हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन ब्लेस। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पे। सबसे पहले तो मैं इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ अपने चैनल का। हमारा चैनल आप सभी लोगों को जो भी तैयारी करना चाहते हैं बट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए हम लेके आए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग फॉर ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स। ठीक है। और जैसे कि आप लोगों को पता है, सीटेट जुलाई 2023 के लिए जो नोटिफिकेशन है ये आउट हो चुका है। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की डेट है वो हमारे पास आई है 27 अप्रैल से लेके 26 मई तक। ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फिल करने की, दैट इज़ 26 ऑफ मई। ठीक है। 26 मई तक हम जब भी चाहें अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट है फ़ी सबमिशन की वो है हमारे पास 26 मई। ठीक है। हम 12 बजे से पहले पहले अपनी जो फ़ी है वो सारी डिपॉजिट करवा सकते हैं। और हमें क्या बताया गया है कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने की डेट्स हैं वो कब आ सकती हैं, वो जुलाई 2023 से लेके अगस्त 2023 के बीच में आ सकती हैं। तो मतलब हमारे पास प्रिपरेशन के लिए 2 मंथ्स हैं अच्छे से। और हम क्या करेंगे, इसी चैनल पे अच्छे से हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस लेके आई जाएंगी, पूरा सिलेबस कवर अप करवाया जाएगा और साथ ही साथ एमसीक्यूज भी कवर अप किए जाएंगे। ठीक है। और जो भी बच्चे प्रेपरेशन करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और ये जो बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मंडे से स्टार्ट करने जा रहे हैं। मंडे से आपको हर सेपरेट सब्जेक्ट की वीडियोस मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें इस पीडीएफ में दे रखी है, ठीक है, पहले तो वो डेट्स बता रखी हैं सारा। ठीक है। और ये लिंक दे रखे हैं। इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करके आप जो पेज है उसके ऊपर जा सकते हैं। देन जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी फॉर्म फिलिंग के लिए नीड्स, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप फिल करके अपना क्या है फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कुछ स्टेप्स यहाँ पे दे रखे हैं। स्टेप 1 क्या है, सबसे पहले हमें इस साइट पे जाना है, दैट इज़ https://ctet.nic.in। ठीक है। इस लिंक पे जाके हमें क्या करना होगा, हमें अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना होगा। देन क्या होगा, हमारे पास एक एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। ठीक है। और उसके नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा। और देन हमें उस पर क्या करना होगा, अपना जो स्कैन फोटोग्राफ है और सिग्नेचर है अपलोड करना होगा। और जो भी हमारे पास मेथड है फ़ी पेमेंट का, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, स्टेप 5 के अकॉर्डिंग हम अपनी फ़ी फिल कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है, इसमें जो भी फॉर्म फिलिंग की जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे हमसे डिटेल्स ली जाएंगी स्टेट्स की, है ना, आइडेंटिफिकेशन टाइप लिया जाएगा, जो भी हमारा आधार कार्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट है, जेंडर है। ठीक है। उसके बारे में हमें डिटेल फिल करना होगा। और उसके बाद हमें क्या है, अपने एप्लीकेशन जो फॉर्म होगा हमारी साइट के लिए एक प्रॉपर पासवर्ड को यूज़ करना होगा, जिसमें ये जो स्पेसिफिक अपने को सिंबल्स दे रखे हैं इनका यूज़ करना होगा। ठीक है। इसके अलावा जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि सभी को पता ही है ना, जो फ़ी का क्राइटेरिया है वो जर्नल ओबीसी के लिए क्या है, अगर आप दोनों पेपर फिल करना चाहते हैं तो 1200 है। और अगर आप सिंगल पेपर, जैसे पेपर 1 सेपरेट और पेपर 2 सेपरेट, इन दोनों में से कोई एक पेपर फिल करना चाहते हैं तो आपकी फ़ीस 1000 रुपीज़ होगी। बट इफ़ यू आर SC ST या डिफरेंट एबल्ड पर्सन, ठीक है, तो आपकी एक पेपर की फ़ीस होगी 500 और दोनों पेपर की फ़ीस होगी 600, जिनको आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के द्वारा भी आप अपनी फ़ीस को डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अंदर जो भी आपको नेम फिल करना होगा, फादर नेम, आपका खुद का नेम, मदर नेम, और जो भी डेट ऑफ बर्थ है, ये 10th के जो हमारा 10th का सर्टिफिकेट होता है उसकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। ठीक है। और जो भी फर्दर इसका क्राइटेरिया है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है, वो हम इसके अंदर पढ़ सकते हैं पीडीएफ के अंदर। ठीक है। अगर आपसे कोई भी मिस्टेक होती है तो बाद में हमें पता है कि जो करेक्शन विंडोज़ है वो ओपन करी जाती हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये जो कंटेंट दे रखा है सारा, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं पेपर की, ठीक है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो एडमिट कार्ड है ये पेपर के 2 दिन पहले ही हम डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और जुलाई के फर्स्ट डे, ठीक है, 1 जुलाई जैसे हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट डेट क्या होगी जुलाई में। ठीक है। जुलाई टू अगस्त जो भी एग्ज़ाम चलेंगे,
उसके अलावा हमें जो इंफॉर्मेशन लेनी है दैट इज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बच्चों को ये बड़ी कन्फ्यूजन होती है और काफ़ी बार हमसे पूछा भी जाता है कि मैम हमें बताइए कि हम कब फॉर्म फिल कर सकते हैं, अगर हम बीएड कर रहे हैं, ठीक है, या ईटीटी कर रहे हैं, अभी हम फर्स्ट ईयर में हैं, तो हम एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो बेटा आप उस टाइम पे एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। अगर आप सेकेंड ईयर में हो, सेकेंड ईयर इन द सेंस अगर आप थर्ड सेम में या फोर्थ सेम में हैं, या आप पास आउट कर चुके हैं अपनी एजुकेशन की डिग्री, देन आप क्या है पूरी तरह से एलिजिबल हैं, ठीक है। तभी फर्दर आपको गवर्नमेंट जॉब के चांसेस आपके इंक्रीज हो जाते हैं। और इसके अलावा हमें ये भी पता होना चाहिए कि पेपर 1 जो है ये कौन से टीचर्स के लिए है। पेपर 1 होता है पीआरटी टीचर्स के लिए, दैट इज़ 1st to 5th, ठीक है। और जो सेकंड पेपर होता है दैट इज़ 6th to 8th, ठीक है, जिसको टीजीटी लेवल भी बोला जाता है। और जो पेपर का स्ट्रक्चर होता है ये कैसे होता है हमें पता है। जैसे पेपर 1 के लिए 2.5 आवर्स होते हैं और पेपर 2 के लिए भी सेम हमारे पास 2.5 आवर्स होते हैं, ठीक है। जो भी प्राइमरी स्टेज का पेपर होता है उसके लिए जो क्राइटेरिया रहता है, फर्स्ट सब्जेक्ट होता है दैट इज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, ठीक है। ये कंपलसरी सब्जेक्ट है जिसको अपन सीडीपी भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसमें 30 एमसीक्यूज आते हैं और 30 मार्क्स होते हैं, ठीक है। मतलब ईच एमसीक्यूज कंटेन 1 मार्क। और हमारे पास लैंग्वेज 1 और 2 होती हैं। ये हम अपनी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग चुन सकते हैं। अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हो तो फर्स्ट लैंग्वेज पंजाबी चूज़ कर सकते हो और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश चूज़ कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा कंफर्टेबल लगता है इंग्लिश और हिंदी में तो आप उस अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज 1 और 2 चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको इंग्लिश और हिंदी में कंफर्टेबल है या हिंदी और पंजाबी में कंफर्टेबल है तो आप वो दोनों लैंग्वेजेस चूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास दैट इज़ मैथमेटिक्स एंड इन्वायरमेंट, इन दोनों के भी हमारे पास 30 जो क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज टाइप्स में। मतलब एक क्वेश्चन दिया होता है और उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। और ये भी हमारे पास 30 मार्क्स के होते हैं। मतलब हमारे पास जो टोटल मार्क्स होते हैं वो होते हैं 150। और क्राइटेरिया तो सभी को जैसे पता ही होगा है ना। जर्नल के लिए हमारे पास जो होता है, हाँ ये देखिए इन्होंने कोड भी दे रखे हैं। अगर आप इंग्लिश को चूज़ करना चाहते हैं तो कोड लगाओगे 1, हिंदी के लिए 2, एसएमएस के लिए 3, बंगाली के लिए 4, गैरो के लिए 5, इस तरह से हर लैंग्वेज, और पंजाबी के लिए है 15, ठीक है। ये सारा हमें बता रखा है। देन हमें डिटेल्स दे रखे हैं पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 का भी सेम पैटर्न है बट इसमें हमारे पास 2 कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं। एक तो मैथ और साइंस, दूसरा एसएसटी, ठीक है। मैथ साइंस के हमें मैथ के 30 क्वेश्चंस और साइंस के 30 क्वेश्चंस मिलते हैं। और एसएसटी में सिंपली हमें एसएसटी के ही जो आगे 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उसी के हमें 60 क्वेश्चंस मिलते हैं। और ये भी 150 मार्क्स का होता है और 150 एमसीक्यूज आते हैं और 2.5 आवर्स का होता है, ठीक है। इसमें भी जो लैंग्वेज कोड दे रखा है इस अकॉर्डिंग आप इसको चूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। और हमारे पास नेक्स्ट इन्होंने दे रखा है, और जो हमारे पास जो पेपर की लैंग्वेज होगी, ये पेपर क्या होता है बाइलिंगुअल होता है। मतलब अपने पास हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ये अपने पास अवेलेबल होता है, ठीक है। और हमारे पास जो क्राइटेरिया दे रखा है एग्जामिनेशन सेंटर्स का, जो भी हमारा मोस्ट नियरेस्ट होता है वो हम अपना जो सेंटर है उसको चूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि पेपर जो फुली सीबीटी बेस्ड है, सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ठीक है। तो अपने को प्रेपरेशन भी उस अकॉर्डिंग ही करनी होगी। जैसे कि आप लोगों ने जो अभी रिसेंट सीटेट का पेपर हुआ था आप लोगों ने सभी ने देखा ही होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए दैट इज सिलेबस, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं पेपर 1 के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले हमें जैसे दे रखा है सीडीपी, ठीक है। सीडीपी पे जो सीडीपी होती है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए दोनों के लिए सिमिलर होती है, ठीक है। और जैसे सबसे पहले हमें दे रखा है डेवलपमेंट का कंसेप्ट, मतलब इसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो भी थेरीज है वो सारी इसके बीच में आएंगी। फिर प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट्स क्या होते हैं, इसके क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं पेपर में। देन हो गया हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, देन सोशलाइजेशन प्रोसेस हो गया, मतलब
टीचर, पेरेंट्स, पीयर्स और इनकी जो भी थेरीज होती हैं। देन आ गया कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरीज लाइक पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की, इन सभी की थ्योरीज और क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, मतलब इनकी आलोचना किसने की थी। देन आ गया हमारे पास कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन और चाइल्ड सेंटर का कंसेप्ट दिया था दैट इज जोहन डैवे। ठीक है, उसके बारे में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे हमारे जो बैच स्टार्ट होगा उसके अंदर। उसके बाद आ गया हमारे पास इंटेलिजेंस की थ्योरीज, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस आ गया, लैंग्वेज एंड थॉट की थ्योरीज आ गई, जेंडर के रिगार्डिंग आ गया, जेंडर रोल्स क्या होते हैं, बाइसनेस क्या होती है, एजुकेशन प्रैक्टिसेस कैसे होती हैं, ठीक है, उनके बारे में सारी चीज़ें हम एक एक अच्छे से डिटेल में करेंगे। देन उसके बाद आ गया इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में आ गया, ये डिपेंड करता है लैंग्वेज पे, कास्ट पे, जेंडर पे, कम्युनिटी पे और रिलीजन पे। ठीक है, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद आ गया हमारे पास असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, हम लर्निंग की असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, इनको इवेल्युएट कैसे कर सकते हैं, हमारा CCE कैसा होना चाहिए, उसके बारे में हम सारा पढ़ेंगे। देन आ गया हमारे पास फॉर्मुलेशन अप्रोप्रिएट क्वेश्चन ऑफ द असेसिंग रेडीनेस लेवल ऑफ लर्नर ऑफ एनहेंसिंग लर्निंग। ठीक है जी, हम कैसे लर्निंग को फॉर्मुलेट कर सकते हैं, इनका क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, इनके बारे में भी हम अच्छे से सारा पढ़ेंगे। और इसके बाद हमें जो पेडागोजी में मतलब CDP में दे रखा है वो दे रखा है इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, मतलब जो स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं और जो नॉर्मल स्टूडेंट्स, ठीक है, इनकी साथ में पढ़ाई करवाई जाए। 5 क्वेश्चन हमारे इसमें से देखने को मिलेंगे। बाकी लर्निंग पेडागोजी से हमें 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और दे रखा है हमारे पास फिर आगे लैंग्वेज का। ठीक है, लैंग्वेज का अपने पास कंसेप्ट दे रखा है। लैंग्वेज में जो भी आप पेपर लैंग्वेज 1 को चूज़ करते हैं, ठीक है, जो भी लैंग्वेज 1 को आप चूज़ करते हैं उसमें से हमारे पास आता है एक तो कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, और पैडागोजी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे पास लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की जो पैडागोजी का सिलेबस होता है बिल्कुल सिमिलर होता है। ठीक है, और जो लैंग्वेज 2 होती है इसके अंदर हमारे पास 2 अनसीन पैसेज आते हैं और इसके अंदर भी हमारे पास 2 पैसेज और 1 प्रोज या ड्रामा हमारे पास एक देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जो मैथ का सिलेबस है PRT के लिए, ठीक है, जो 1st से 5th के लिए जो सिलेबस है वो है ज्योमेट्री, शेप्स, सॉलिड्स अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, और हमारे पास दे रखा है यहाँ पे वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, ठीक है, पैटर्न्स और मनी। ठीक है, जो करेंसी था है ना, जो इंडियन करेंसी हो गया, और पैडागोजिकल इश्यूज जो दे रखे हैं इसमें दे रखा है, नेचर दे रखा है ना, लॉजिकल थिंकिंग दे रखा है मैथ्स के बारे में, और हमें स्ट्रेटेजीज और पैटर्न्स दे रखे हैं, हम किस किस तरीके से मैथ को पढ़ा सकते हैं, प्लेसेस इन करिकुलम में मैथ की क्या प्लेस होनी चाहिए, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी, इवेल्युएशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, एरर एनालिसिस और डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। ये कुछ कंसेप्ट है हमारे पास पैडागोजिकल इश्यूज के। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है इन्वायरमेंट स्टडीज़। इन्वायरमेंट स्टडीज़ में हमारा जो कंटेंट रहेगा बिल्कुल थोड़ा सा है, साइंस के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल थोड़ा सा है। ठीक है, इसमें आ गया हमारे पास फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, फूड, प्लांट्स का आ गया, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल और थिंग्स वी मेक एंड डू। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती है। देन पैडागोजिकल इशू में क्या क्या आएगा, कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ EVS आ जाएगा, सिग्निफिकेंस ऑफ EVS आएगा, इंटीग्रेटेड EVS आ जाएगा, इन्वायरमेंट रिगार्डिंग स्टडीज़ आ जाएंगी, इसके लर्निंग प्रिंसिपल, स्कोप, अप्रोचेज, एक्टिविटीज़, एक्सपेरिमेंट, डिस्कस, CCE, टीचिंग मटेरियल और रेट्स, और इसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं और इनको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। ठीक है जी, इसके अलावा हमारे पास जो PGT के लिए सिलेबस है, ठीक है, जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं, मतलब 6th टू लेके 8th तक जो सिलेबस होगा वो CDP का वैसे बिल्कुल सेम होगा, ये सेम एज PRT। ठीक है, बिल्कुल सेम सिलेबस है सारा। ठीक है, और इसमें लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का भी ऑलमोस्ट सेम सिलेबस रहता है अपने पास। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जो हमें देखना है दैट इज़ मैथ्स और साइंस और SST का। ठीक है, मैथ्स का हमारे पास इसमें अभी अलग अलग पार्ट्स आ जाएंगे जो 6 to 8 में होते हैं, जैसे नंबर सिस्टम का आ जाएगा हमारे पास, नोइंग
द नंबर, प्लेइंग द नंबर, होल नंबर, नेगेटिव नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, ये सारी चीज़ें। आगे अलजेब्रा के हमारे पास एक दो टॉपिक्स आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो ज्योमेट्री का सिलेबस है, ठीक है, ज्योमेट्री में हमारे पास आ जाएगा 2D 3D आ जाएगा, रिफ्लेक्शन आ जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, स्केल और प्रोटेक्टर है ना, कंस्ट्रक्शन वाला जो भी होता है वो सारा इसमें आ जाएगा। देन इसमें जो पैडागोजिकल इश्यूज है, ठीक है, वो भी सेम है, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, सेम एज PRT, ठीक है। बट इसमें जो लेवल पूछा जाता है क्वेश्चंस का वो थोड़ा सा अप होता है TGT में, तो हमें अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7 टॉपिक है इसके, ठीक है। इसके अलावा जो साइंस है, साइंस में हमारे पास आ जाएगा फूड, ठीक है, मटेरियल, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज, हाउ थिंग वर्क्स, ठीक है, और नेचुरल फिनोमिनाज आ जाएंगे, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज आ जाएंगे, पैडागोजिकल इश्यूज आ जाएंगे, ठीक है। ये भी सारा सेम होगा उसके अंदर, जैसे इसकी नेचर क्या है, एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है, ये सारा दे रखा। अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिशिएटिंग अप्रोचेज आ जाएंगी इसके अंदर, इनोवेशंस, टेक्स्ट मटेरियल एड्स आ जाएंगी, इवेल्युएशन आ जाएगा, प्रॉब्लम्स आ जाएंगी और रेमेडियल टीचिंग आ जाएगी। ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, पैडागोजिकल इशू में पढ़ते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो SST का सिलेबस है, ठीक है, SST को भी एक बार देख लेते हैं हम, ठीक है। जो SST का सिलेबस है, हिस्ट्री में हमें दे रखा है जी, व्हेन, वेयर, हाउ, द अर्लियर सोसाइटीज, ठीक है, ये सारे कुछ टॉपिक हैं जो SST के हमारे पास दे रखे हैं, ठीक है। किंगडम्स हो गया, सल्तनत ऑफ दिल्ली हो गया, रूरल लाइफ हो गया, सोसाइटी रिवॉल्ट्स हो गया, 758 हो गया, देन ज्योग्राफी में ग्लोब हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, एयर, वाटर, ह्यूमन एनवायरनमेंट, रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और जो हमारे पास दे रखा है जो पॉलिटिकल लाइफ का दे रखा है, ठीक है, सिविक्स का जो दे रखा है वो है डाइवर्सिटी, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, मेकिंग अ लिविंग, और डेमोक्रेसी हो गया, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट हो गया, अंडरस्टैंडिंग मीडिया, अनपैकिंग जेंडर, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक है ये CDP में भी थोड़ा सा हेल्प कर देता है, ठीक है। और ज्यूडिशरी हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, और जो पैडागोजिकल इशू है, ठीक है, जो पैडागोजिकल इशू है वो भी हमारे पास दे रखे हैं, कंसेप्टेड नेचर हो गया, क्लासरूम प्रोसेस, एक्टिविटीज, डिस्कोर्स हो गया, डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, मतलब आप गहन जो सोच है उनको कैसे डेवलप कर सकते हैं, इंक्वायरी एंड एम्पिरिकल एविडेंसेस, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग ऑफ SST, ठीक है, सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और प्रोजेक्ट वर्क, और लास्ट में इवेल्यूएशन, ठीक है। ये इसका लास्ट टॉपिक था। इसके अलावा हमारे पास जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है, ठीक है, वो तो सभी को पता होता है ना, जर्नल्स के लिए 90 चाहिए होते हैं, 90 मार्क्स चाहिए होते हैं क्लियर करने के लिए, और जो बाकी कास्ट होती हैं उनके लिए 82, ठीक है, 82 का क्राइटेरिया होता है, ठीक है। और ठीक है, बाकी ये हमारे पास दे रखी हैं सारी स्टेट्स और सिटीज़, जो भी हम सेंटर चूज़ करना चाहते हैं आप देख सकते हैं, और अपने अकॉर्डिंग क्या, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपने सेंटर को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको जो डिटेल है सिलेबस के बारे में, जो भी हमने डिस्कशन किया उसके बारे में अगर अच्छा लगा हो तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। और अगर आप भी अच्छे से तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो आपको सारा जो टाइम टेबल है एक वीडियो के थ्रू कल या परसों में आपको संडे तक जो है आपको टाइम टेबल मिल जाएगा, और उसके बाद हर सब्जेक्ट की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो बहुत बहुत थैंक यू आपका हमारे चैनल पे आने के लिए और वीडियो को देखने के लिए। होप आपका दिन मंगल हो, ठीक है, और आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टू ऑल।